हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप और लॉ ऑफ रिटर्न्स। ठीक है, हम लोग पहले इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप पढ़ेंगे और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही समझने वाला टॉपिक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप क्या होता है? हम लोग इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप को प्रोडक्शन फंक्शन भी बोलते हैं। इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप का मतलब ये है कि जो भी हम रिसोर्सेस और इनपुट्स लगा रहे हैं उससे हमारा क्या आउटपुट मिल रहा है। और इनपुट हमारा वेरिएबल इनपुट भी हो सकता है और फिक्स्ड इनपुट भी हो सकता है। जैसे हमको कुछ भी प्रोडक्शन करना है, राइस लगाना है, तो जो भी आपके पास लैंड होगा, एरिया होगा, वो तो फिक्स होगा, है ना। उसको हम बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं, फिक्स्ड इनपुट हो गया वो। लेकिन जो भी सीड्स हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, इरिगेशन जो भी आप दे रहे हैं, तो वो वेरिएबल इनपुट हो गया, मतलब वो प्रोडक्शन के साथ वैरी करेगा। आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। बट जो भी हमारा फिक्स्ड इनपुट होगा, जैसे कि लैंड को हम लोग बार बार चेंज नहीं कर सकते। एक बार जब अलोकेट हो गया तो उसको हम बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटी होता है, प्रोड्यूसर के पास अपॉर्चुनिटी होता है कि वो सारा कुछ चेंज कर सकता है, वेरिएबल इनपुट भी, फिक्स्ड इनपुट भी। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट का मतलब यही है कि क्या आप रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं और आपके पास क्या आउटपुट आ रहा है। हम लोग इसको प्रोडक्शन फंक्शन में बोलते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी डैट क्रिएट प्रेजेंट और फ्यूचर यूटिलिटी। प्रोडक्शन एक एक्टिविटी है जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर यूटिलिटी क्रिएट करता है। यूटिलिटी हम लोग जानते हैं कि जो भी गुड्स का सेटिस्फाइंग पावर होता है उसको हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। तो प्रोडक्शन यूटिलिटी क्रिएशन में हेल्प करता है। अनदर डेफिनेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। जो भी हम सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशंस यूज कर रहे हैं उसके बाद जो हमारे पास फाइनल आउटपुट आ रहा है उसको हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन ये डिस्क्राइब करता है कि आप किस तरह से इनपुट्स को यूज कर रहे हैं डिफरेंट आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इनपुट्स अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में तो सीड्स ये सब तो हैं ही, लेकिन कैपिटल भी एज ए इनपुट हम यूज करते हैं, लेबर भी हम लोग एज अ इनपुट यूज करते हैं। अगर प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग अलजेब्रिकली मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो Q इज़ द फंक्शन ऑफ K और L। ठीक है, यहाँ पे Q क्या होगा? Q हमारा आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। F ये मैथमेटिकल फंक्शन है। K एंड L डैट इज़ K को कैपिटल रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ C नहीं लिखते हैं, कैपिटल को हम लोग इकोनॉमिक्स में K से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड L हमारा क्या हो जाएगा? लेबर हो जाएगा। तो अगर हम इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप को ये मैथमेटिकल इक्वेशन से भी समझ सकते हैं कि जो भी हमारे पास आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट रिजल्ट है डिफरेंट कैपिटल और डिफरेंट लेबर का। ठीक है, तो ये आप लोगों का इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है और प्रोडक्शन फंक्शन भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसी में हम लोगों को डिफरेंट कंसेप्ट देखना है। जैसा कि हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन देख रहे हैं कि मैथमेटिकली हम लोग इसको Q इज़ द फंक्शन ऑफ KL बोलते हैं। अगर इसके कंसेप्ट के बारे में और भी हम पढ़ें तो प्रोडक्शन फंक्शन हमें ये बताता है कि आउटपुट हमारा वैरी करता है, डिपेंड करता है डिफरेंट इनपुट पे। ठीक है, अगर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कर, जैसे जो भी प्रोड्यूसर वो शॉर्ट रन भी के लिए भी प्रोडक्शन करता हो सकता है, वो उसका जो भी क्रॉप है वो कम ड्यूरेशन का हो सकता है कोई भी क्रॉप हो लॉन्ग ड्यूरेशन का। शॉर्ट रन के लिए जो भी 3 मंथ to 4 मंथ हम लोग ले सकते हैं, लेकिन जैसे कि शुगर केन है, शुगर केन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में उसको ले सकते हैं। ठीक है, उसका जो भी मैच्योरिटी पीरियड होता है मोर 18 मंथ एटलीस्ट उसका होता है। तो अगर शॉर्ट रन प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो भी हमारे पास रिसोर्सेस होता है वहाँ पे हम इनपुट को वैरी करते हैं, बट ज़्यादा हम वहाँ पे वैरी नहीं कर सकते। जैसे कि फिक्स्ड इनपुट हमारे पास, जैसे कि मैंने लैंड के बारे में बोला, तो यहाँ पे हम वैरी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कम टाइम होता है। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, जो भी प्रोडक्शन फंक्शन होता है 2 टाइप्स का होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो अगर याद करने की बात बोले तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में आप लोग बस यही याद रखिएगा कि यहाँ पे जो भी फार्मर होता है, प्रोड्यूसर होता है, उसके पास कम टाइम होता है अपने रिसोर्सेज को अलोकेट करने के लिए। वहाँ पे हम कुछ वेरिएबल इनपुट्स को वैरी कर सकते हैं, लेकिन जो भी फिक्स्ड इनपुट है उसको हम वैरी नहीं कर सकते हैं। और वेरिएबल और फिक्स्ड इनपुट में पता चल गया आप लोगों को डिफरेंस कि फिक्स्ड इनपुट वही होगा जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि लैंड। लेकिन वेरिएबल जो भी इनपुट्स है, सीड्स, फर्टिलाइजर, इरीगेशन,
ये सब हम चेंज कर सकते हैं, लेबर हो गया उसको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा, ये लॉन्गेस्ट पीरियड होता है, टाइम लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होता है, या फार्मर और प्रोड्यूसर के पास अपॉर्चुनिटी होता है, उसके पास टाइम होता है कि अपना वो सारा कुछ जो भी इनपुट्स है उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, वेरिएबल इनपुट्स जैसा कि मैंने बताया कि वेरिएबल इनपुट्स वेरी होता है शॉर्ट रन में, और फिक्स्ड इनपुट वेरी कैनॉट वेरी इन शॉर्ट रन। अगर शॉर्ट रन की बात करें तो वेरिएबल इनपुट्स वेरी कर सकते हैं, लेकिन जो भी फिक्स्ड इनपुट है उसको वेरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग रन प्रोडक्शन पीरियड में हम सब कुछ वेरी कर सकते हैं, जो भी हमारे पास वेरिएबल फैक्टर्स हो या फिक्स्ड फैक्टर हो, फैक्टर इन द सेंस इनपुट। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है आप लोगों का इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप में। ये आप लोग इक्वेशन याद रखना है, प्रोडक्शन फंक्शन का ये इक्वेशन होता है। और जो भी प्रोडक्शन फंक्शन टू टाइप का होता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में वेरिएबल इनपुट्स को हम लोग वैरी करते हैं, और जो भी फिक्स्ड इनपुट होता है उसको वैरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम सब कुछ वैरी कर सकते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर और फार्मर के पास अपॉर्चुनिटी होता है, मैक्सिमम टाइम होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ लॉ ऑफ रिटर्न। लॉ ऑफ रिटर्न हमारा बेसिकली it operate in the short run period. It explain the production behavior of firm with one factor variable while other factor keep constant। देखिए, अब लॉ ऑफ रिटर्न की बात आ रही है तो ये हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड। ये जो लॉ ऑफ रिटर्न है ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के लिए एप्लीकेबल, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि कीप्स द फंक्शन ऑफ वेरी डिफरेंट इनपुट्स। तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो भी लॉ ऑफ रिटर्न होगा वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है, जहाँ पे हम लोग कुछ फैक्टर को वैरी करते हैं, कुछ को कांस्टेंट रखते हैं। जैसे कि जो भी वेरिएबल इनपुट्स हैं उसको हम लोग वैरी कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा, बैक वाले स्लाइड में पढ़ा। और जो भी फिक्स्ड फैक्टर है उसको हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम अलजेब्रिकली मैथमेटिकली अगर एक्सप्लेन करें तो की इज़ द फंक्शन ऑफ x1 x2 स्लैश x3 x4। x1 और x2 क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, x1 एंड x2 वेरिएबल फैक्टर और वेरिएबल इनपुट को इंडिकेट कर रहा है, एंड x3 और x4 फिक्स्ड फैक्टर और फिक्स्ड इनपुट को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट जो भी है टाइप ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न। लॉ ऑफ रिटर्न टू टाइप्स का होता है, इसमें दो और लॉ है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए अप्लाई होता है, और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल ये लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए अप्लाई होता है। लॉन्गेस्ट पीरियड इन द सेंस कि लॉन्ग रन के लिए आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो, शॉर्ट पीरियड के लिए मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी कहते हैं, जो हम लोगों ने यूटिलिटी थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को सेकेंड लॉ ऑफ गोजन भी बोलते हैं, और ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का ही एक्सटेंशन है, तो कभी कभी हम लोग इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोलते हैं। देखिए, हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं फॉर्मूला के थ्रू, बट यहाँ पे एक और बार हम लोग डिस्कस करेंगे। सैमुअल्सन एक इकोनॉमिक्स, उनके अकॉर्डिंग ये है कि एन इंक्रीज इन सम इनपुट रिलेटिव टू अदर फिक्स्ड इनपुट विल in a given state of technology cause output to increase, but after a point of time addition of same extra input causes output to diminish or less। देखिए, इसका मतलब ये है, ये लॉ का मतलब यही है एज पर सैमुअल्सन। और हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन हम कर रहे हैं, अगर क्रॉप लगा रहे हैं, तो उसमें अगर हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो फर्टिलाइज़र इनिशियली आप डालोगे, अगर एग्जाम्पल से समझे तो इनिशियली तो वो प्रोडक्शन को इन्हांस करता है, लेकिन अब और भी ज़्यादा दे देंगे, रिकमेंडेड डोज से अगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र आप दे रहे हैं तो हो सकता है कि वो क्रॉप को हार्म करे, क्रॉप के लिए वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है। और हम लोगों ने उसको ह्यूमन लाइफ में भी का भी एग्जाम्पल लिया गया। किसी को अगर एक एप्पल खानी है तो इनिशियली वो हंगरी रहेगा, तो वो एक एप्पल से उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सेकंड एप्पल से भी सेटिस्फैक्शन। जैसे जैसे हम यूनिट बढ़ाते हैं हमारा सेटिस्फैक्शन डिक्रीज करता है, मतलब डिमिनिश करता है, लेस होता जाता है। तो वही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, प्रोडक्शन फंक्शन में भी ये अप्लाई होता है। इनिशियली अगर आप कोई भी इनपुट डालेंगे तो वो इंक्रीज करेगा प्रोडक्शन, लेकिन सम पॉइंट ऑफ टाइम क्या करता है, ये आउटपुट को डिक्रीज करता है। ठीक है,